प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में आप सबको इस हिंदी कलीसिया में वेलकम करता है। उल्पत्ति की किताब से 5वां अध्याय 22वां कलाम से हम मेडिटेट कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति जिसके नाम एनोक था उसके बारे में मैंने आपको एक यूनिक चीज बताया। यूनिक चीज ये नहीं था कि उसे परमेश्वर उठा लिया, यूनिक चीज ये था कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चला। And I was speaking from the Genesis chapter 5 verse 22, and I was talking about Enoch. The unique thing about him was not that he walked with God, but the unique thing was he walked with the Lord. उसकी जिंदगी में यूनिक चीज जो था वो परमेश्वर उठा लिया वो नहीं था, and the unique thing in his life was not the Lord took him away, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चला, but that he walked with the Lord. मैंने उनकी वंशावली को आपके सामने दिखाकर बताया। उस कलाम के 5वां अध्याय में बहुत सारे महान हस्तियों को दिखाया गया है। And I was talking to you about the genealogy of Enoch and about many people in that genealogy. आदम एक ऐसा इंसान था जो मानव हिस्ट्री का पहला इंसान था। And Adam was the first man who was created. नोहा एक ऐसा इंसान था जो इस दुनिया को बर्बादी से बचाया। And Noah was the righteous man who saved this world from the flood. सबसे ज्यादा करीब 965 साल जिया वाला व्यक्ति के भी जिक्र उस अध्याय में है। And it also talks about a man who lived 965 years. लेकिन ये सब लोगों के जिंदगी में चरित्र बोलता है कि वो बेटा बेटी को पैदा किया और मर गया। And the word of God says they all lived a longer years, saw their sons and daughters, and they passed away from the world. लेकिन एनोक के बारे में कलाम बोलता है कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला, जरूर बेटा बेटी पैदा किया, लेकिन उसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर था। वो परमेश्वर के साथ चलता था और पूरा 300 दिन चला, उसके फलस्वरूप परमेश्वर उसे उठा लिया। And Enoch had sons and daughters. He lived more than 300 years, around 365 years, but the Lord blessed him and he walked with the Lord. एक और एनोक के जिक्र मैंने किया, जो दूसरा एनोक है जिसके नाम में सिटी था, जिसके नाम में बिल्डिंग था। उस एनोक का प्रीचिंग नहीं हो रहा है, बल्कि उस एनोक की प्रीचिंग हो रहा है जिसने परमेश्वर के साथ चला। And in Genesis chapter 4 also you see a different Enoch who a city was named after him. I'm not preaching about that Enoch, but a different Enoch in Genesis chapter 5. हम सब बहुत बड़े बड़े चीज करना चाहता है, लेकिन बड़े बड़े चीज मिट जाएगा। कोई नोटिस नहीं किया इस व्यक्ति का जो परमेश्वर के साथ हर दिन चलता था, लेकिन स्वर्ग नोटिस किया और आज भी इस पोडियम से उस व्यक्ति की प्रचार हो रहा है। And nobody noticed this person who was walking with the Lord, but the Lord noticed him and took him away, and still also we preach about this man. बड़ी बड़ी नाम कमाए वाले लोग का हिस्ट्री बंद हो गया, लेकिन एनोक की चरित्र बंद नहीं हुआ। उसके जीवन की चरित्र का पेज अभी भी खुला हुआ है। And many people, the history books have been closed about them, but the history of Enoch is still continuing and he's still being preached. मैंने आपको बताया कि डेस्टिनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इंपॉर्टेंट है। And I told you that the destiny is not important, but the journey is important. बहुत सारे चीजों को मैं मैनेज करता है, मैं अपने मैनेजर्स को हमेशा डेस्टिनी देता है, टारगेट देता है, लेकिन कलाम ने मुझे सिखाया टारगेट नहीं, डेस्टिनी नहीं, जर्नी इंपॉर्टेंट है। And I manage a lot of things and I give my workers a destiny, but the Lord told me that the destiny is not important, but your journey with me is important. हम बड़े बड़े चीजों को फोकस करके फेल हो जाता है, हम छोटे चीज डे टू डे लाइफ को फोकस करेगा, फेलियर नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा। And we focus on the bigger things and we become a failure. We need to start focusing on the day-to-day things which are smaller and to become aligned with एनोक the को Lord. नहीं पता था कि डेस्टिनी कहाँ है, And Enoch did not know what is going to be his destiny. लेकिन अपने जिंदगी का एक दिन उन्होंने फोकस किया ताकि हर दिन वो परमेश्वर के साथ चला। But he focused every single day to walk with the Lord. बड़े बड़े प्रॉमिस, बड़े बड़े टारगेट छोड़कर, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एक दिन आप जब जागता है तो उस दिन पर फोकस कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप कलाम के अनुसार परमेश्वर के साथ चलता है। And instead of looking at bigger things and bigger targets, every single day walk with the Lord and target on that. एनोक की जिंदगी में लॉन्ग लाइफ नहीं था। There was not a long life in the life of Enoch. जिस युग में 900 साल लोग जीते थे, उस युग में केवल 365 साल ही एनोक जिया।
And the times where people used to live longer, around 900 years, Enoch only lived 300 years. अभी से कंपेयर करेगा तो करीब 40-45 एज में वो उसे परमेश्वर उठा लिया. And in today's comparison, he would have been taken away around 40 or 50 years. कलाम में रिकॉर्ड नहीं किया कि एनोक ने एक लफ्ज भी बोला. And the word of God does not say anything about anything spoken by कोई Enoch. बड़े काम किया नहीं लिखा है. Not about the mighty deeds, acts he did. आप पूरा ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में सर्च करेगा 10 वाक्य से ज्यादा एनोक के बारे में कलाम में जिक्र नहीं है. And when you search the Old Testament and New Testament, there are not more than 10 verses about Enoch. लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाला इस व्यक्ति का चरित्र खत्म नहीं हुआ. रेवलेशन में उसका जिक्र हो सकता है, परमेश्वर के द्वारे के आगमन से पहले उसका जिक्र हो सकता है. मुझे सुनने वाले लोग, प्रियजन, ये याद रखिएगा, लोग नोटिस करने वाला बहुत सारा चीज आप नहीं करें तो भी मेक श्योर कि आपके डे टू डे लाइफ में परमेश्वर के साथ आप चल रहा है. And listen to me carefully that you do not do many things which the people notice, but in your day-to-day life, walk with the Lord. You might not be doing bigger things, but walk with the Lord. More to the slide. Genesis chapter 3:8. Move the slide to Genesis chapter 3:8. Yes. यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. And we will go to Genesis chapter 3 verses 8. If you refer King James Version, it says the Lord God, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden. और यहोवा परमेश्वर वो दिन के समय वाटिका में उनका शब्द उनको सुनाई दिया. आवाज जो है, वॉइस जो है, वो सुना जाता है. And you can hear the voice. लेकिन कलाम लिखता है कि परमेश्वर का आवाज चल रहा था. And the word of God says they heard the sound of the Lord walking. सुनिएगा, परमेश्वर का आवाज चल रहा था. And the sound of the Lord was walking. और यहाँ पे परमेश्वर की आवाज के साथ आदम और ईव चल नहीं रहा है, अपने आप को हाइड कर रहा है. And here in this verse, Adam and Eve were not walking at the sound of the Lord, but they were hiding themselves. सुनिएगा, ये आवाज पहला बार नहीं चल रहा है. It is not the first time that the sound is walking. I need your attention. ये आवाज पहला बार नहीं चल रहा है. This is not the first time that you are listening. कलाम लिखता है, But the word of God says, हर रोज शाम को that every day in the evening, ईडन गार्डन में the Garden of Eden, परमेश्वर का आवाज चला करता the था. sound of the voice was there. और आदम और ईव उस परमेश्वर की आवाज के साथ चला करता And था. Adam and Eve would walk with the Lord there. लेकिन यहाँ पर But here you see, वो आवाज से वो डर रहा है, but they were afraid of that voice. हाइड कर रहा है. They were hiding themselves from that मैंने voice. आगे बहुत सारे लिस्ट नोट किया. Move to the next slide. मैंने लिस्ट नोट किया, Enoch walked with God and he was no more afraid. और इनोक परमेश्वर के साथ चला और वो डरा नहीं. एक पास्टर होने के नाते मेरा फोन रिंग होता है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, क्या करना है, कैसे करना, प्रेयर रिक्वेस्ट है. ये सारे प्रॉब्लम जो मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें सबको यहाँ पे लिस्ट किया है. और मुझे परमेश्वर से बोला, इस सारे चीजों से डिलीवरेंस चाहना है, इस सारे चीजों से डिलीवरेंस चाहता है. Only one solution: walk with God. And as a pastor, I get many calls to pray about people, and I've made a list of things what people normally worry about. And the Lord told me, if you need deliverance from all of these things, you need to walk with the Lord. मैंने वहाँ नोट किया, Enoch walked with God and he was no more afraid. वो परमेश्वर के साथ चला और वो फिर कभी डरा नहीं. अब जिंदगी से डरता है, Are you afraid of your हालात life? से डरता Are you है, afraid of your circumstances? चैलेंजेस से डरता है, चैलेंजेस से Are you डरता afraid है. of challenges? वो डर आपसे दूर हो जाएगा. And that will go away from Every you. day make sure you walk with God. और परमेश्वर के साथ चले. Enoch walked with God and he was no longer lonely. वो परमेश्वर के साथ चला और वो अकेला नहीं था. बहुत सारे लोग lonely का शिकार है. And many people are a target of loneliness. Lonely दूर करने के लिए नाइट क्लब में जाते हैं, वो करते हैं, ये करता है, लेकिन लोनली उनका जिंदगी से टाटा बाबा नहीं बोलता है. मुझे सुनने वाले प्रियजन, आपके अंदर से लोनली दूर होना है. एक चीज कीजिए, make sure you walk with God. And many people, to get rid of loneliness, they go to nightclubs and do other things. But listen to me carefully this morning. If you want to get rid of loneliness, walk with the Lord. Enoch walked with God and he was no more empty. और इनोक परमेश्वर के साथ चला और उसके बाद वो कभी खाली नहीं था. Enoch walked with God and he was no more worried. और इनोक परमेश्वर के साथ चला वो और कभी वरी नहीं किया. Enoch walked with God and he was no more
इनसिक्योर। And वो परमेश्वर के साथ चला, उसको कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई. इनसिक्योर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। And this is a big problem, insecure. आपको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है? If you feel insecure, बच्चों के लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपके जॉब के सिचुएशन में आप इनसिक्योर है, मेक श्योर यू वॉक विद गॉड। if you are insecure about your family life, about your job and children, आप make sure कभी you walk इनसिक्योर with नहीं रहेगा। God. You will never be single. अनसर्टेनिटी लाइफ का बड़ा प्रॉब्लम है। Uncertainty is another big problem of वॉक life. विद गॉड, अनसिक्योरिटी आपसे दूर हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो अनसर्टेनिटी चली Enoch जाएगी. walked with God and he was no longer self-centered. And he- Enoch walked with God and he was no more afraid of missing out. And he was no more afraid of missing out since he walked with the Lord. बहुत लोग बोलता है कि मुझे लोग मिस आउट कर लेता है, मुझे चांस नहीं देता है, मुझे अकेला छोड़ देता है। वो जो डर है ना, वो दूर होना है। कभी साथ नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर के साथ चलो। And many people are saying, I'm missing out, and they're afraid. You need to get rid of these things. You need to walk with the मेरे Lord. सामने 3 मिनट ज्यादा, 3 मिनट है। I have 3 more minutes. Maybe 1 or 2 minutes pastor जी मुझे allow करेगा। Psalms 23 verse 4 जानता है हम। Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley I will no fear. वजह ये है मेरे साथ मेरे परमेश्वर है। And Psalms 23 verse 4, it says, even though I walk through the valley of shadows, I will fear no evil because the Lord is with me. Maybe Pentecostal उपदेश का parallel नहीं होगा, but listen to me. Listen to me this morning. डेविड के चरित्र पढ़ेगा। When you look at the life of हम David, देख सकते हैं कि हमेशा वो स्ट्रेट रास्ता में नहीं चला। it was not that he was always walking in straight paths. उसके जिंदगी में डार्केस्ट रास्ता There था। was dark valleys in his life. हमेशा स्पिरिचुअलिटी के हाई में नहीं He चला। was not always in spiritual highs. उसके जिंदगी में वैली का हालात भी There were था। valleys in his life. लेकिन वो बोलता है But he says मुझे डर नहीं लगता, that I will fear no मुझे evil डर नहीं लगता, I am not afraid. क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। because the Lord is with me. परमेश्वर मेरा साथ है। Because the Lord is with me. आदम और हाव ने गलती किया, लेकिन परमेश्वर की सानिध्य को जानकर भी, उसकी चलता हुआ आवाज को सुनकर भी भाग खड़ा हुआ। Adam and Eve knew the Lord. They knew the presence of Lord. Still, they hid themselves away from the Lord. मुझे सुनने वाले यंग बच्चे, This morning, those who are listening to me, my young डेविड का चरित्र हमें सिखाता है। that the life of David teaches us गलती हुआ, that there were mistakes, रॉन्ग डिसीजन लिया, there were wrong decisions, डार्केस्ट हालात से गया, there were darkness, स्पिरिचुअलिटी का वैली में पहुंचा, they were in the valleys of darkness. लेकिन वो परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। But he never left the presence of God. Again he tried to walk with God, He walked with the Lord. और वो बोलता है मुझे डर नहीं That लगता। I fear no evil. ये नहीं है कि we are perfect people, It's not that we are perfect. ये नहीं कि we make decisions correctly, It's not that we make correct decisions. ये नहीं है कि हमारा जिंदगी में डार्केस्ट हालात नहीं आ It's सकता, not that I don't have darkest valleys in my life. लेकिन भाग के खड़ा मत हो। But do not run away. Oh, the voice of God is walking with तो वो you. परमेश्वर की आवाज आपके Walk साथ चले। parallel with him. आप उसके आवाज के साथ चले. डेविड लिखता है I'm not afraid. And David says, I am not आप afraid. फ्लाइट में जर्नी किया होगा, मैं बहुत फ्लाइट जर्नी करता I है, have done a lot of flight journeys. टर्बुलेंस बहुत होता है, There's a lot of मैं turbulence. लोग चिल्लाता हुआ सुना है। And I've seen people screaming. एक ही चीज मेक श्योर करो, Make sure that one thing. गलत डिसीजन को और डिसीजन मत बनाओ। Do not take another wrong decision after wrong decision. फोकस ओनली वन थिंग, Focus on one thing. लैंड करो, उस प्लेटफॉर्म में लैंड करो जहाँ प्रभु का सानिध्य है। Land on that platform where there's the presence of the Lord. दूसरा, और इधर उधर के चीज ट्राई मत करो। Do not go here and there. आपको पता चल गया कि you are wrong, When you know that you are wrong your decision brings the turbulence. and your decisions takes you to turbulence, Make sure your life flight landed to a platform where God's presence is that there. you land on the presence of the Lord. वो प्रेयर का प्लेटफॉर्म हो सकता है, That might be a platform of prayer. वो फास्टिंग का प्लेटफॉर्म हो That सकता might be a है, platform of fasting. वो सबमिशन का प्लेटफॉर्म हो That might be सकता a platform है, of submission. वो गलतियों को इकरार करने की प्लेटफॉर्म हो That सकता might be है। a platform of ये जरूरी नहीं है कि वो एयरपोर्ट कौन सा है, It's not matter what airport that क्रैश होने से पहले is. Before you crash, land in the presence of the land in Lord. the presence of God. आमीन। यीशु मसीह के बारे में बोलता है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारा साथ है। And it says Jesus is Emmanuel, God with us. होली स्पिरिट के बारे में बोलता है होली स्पिरिट इज इनसाइड अस। That the Holy Spirit is, अब्बा फादर के बारे में बोलता है ही इज फॉर अस। and Abba Father, He is for होल us. हेवनली सिस्टम इज फॉर अस। The heavenly system is for us. आज का दिन आपका दिन है। And this day is your day. Before crash out, land your flight, land your flight. Before you crash, land your flight. हनोक का प्रसन्न हमारा प्रसन्न है, एनोक का प्रसन्न हमारा प्रसन्न है। And the life of Enoch should be our life as well.
एनोक का जो प्रेजेंट था, that is our The present. present of Enoch is our present. What was that? And what was that present? Walking with God. Walking with the Lord. एनोक का जो फ्यूचर है वो हमारा फ्यूचर The है. future of वो Enoch कौन is, सा है? and that हम प्रभु के साथ गायब हो that we जाएंगे. will go with the हम Lord. प्रभु के साथ गायब हो That we जाएंगे. will go with the Our Lord. present is Hanok present. We walk with God. Our future is Hanok future. That we will disappear with God. our present is Enoch आंखें present, बंद that we कीजिए. will walk with the Lord and we will go आंखें with the बंद Lord. कीजिएगा. Let's close our eyes. आंखें बंद कीजिएगा. गलत डिसीजन हम लेते हैं. हम परफेक्ट नहीं है. हमारे जिंदगी में डार्केस्ट अवस्था है. हमारे जिंदगी में भी वैली है. एडम और ईव के और डेविड में दो फर्क है. एक फर्क है, एडम और ईव जब गलती किया था, when they were wrong, When Adam and Eve were wrong, प्रभु तब भी उनके गार्डन में वॉक कर रहा है. God was still walking in the garden. आप डार्केस्ट वाली में हो, गलत कर रहा हो, गलत डिसीजन, आपके लाइफ के गार्डन में प्रभु चल रहा है. You might be in a darkest valley and you have taken. वो चलने की आवाज आप सुन रहा है. You are hearing the voice of God. आदम और ईव ने भाग खड़ा वो हाइड किया. And Adam and Eve were hiding themselves. डेविड बोलता है कि मेरे डार्केस्ट वाली में परमेश्वर मेरा साथ था. And David says, in my darkest valley, the Lord was with me. आप गलत करो, सही करो, परमेश्वर आपकी जीवन की जिंदगी की बगीचा में चल रहा है. When you do wrong things, still the Lord is walking. दूर मत भागो, Do not run away from दूर Him. मत भागो. Do not run away from Him. वापस उसके कदम के साथ कदम मिलाओ. Come back and walk with वापस उसके कदम के साथ कदम Him. मिलाओ. Walk with Him. आपको किसी चीज का डर नहीं You लगेगा. will not be afraid of anything. कोई ईविल आपको छुएगा नहीं. No evil will touch you. प्रभु हमें धन्य बनाइएगा. Thank you, Lord. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है. हिंदी कलीसिया में आए सबको मैं धन्यवाद बोलता है. प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा आशीष